मेरी भाभी जब भी आटा गूंथती थी तो मेरा भाई उसको मारने लग पड़ता। जब मैं पूछती तो भाभी कहती, तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं भाभी की बात सुनकर हैरान होती थी, क्योंकि कभी कभी तो मैं भी आटा गूंथती थी तो भाई मुझसे कुछ नहीं कहते थे। और फिर मेरी शादी हो गई। जब मैं आटा गूंथने बैठी तो मेरी जान निकल गई, क्योंकि इस दिन तो घर में मेरी भाभी बहुत ही खूबसूरत थी, बहुत सेहतमंद और बहुत अच्छी लगती थी। लेकिन मेरा भाई हमेशा उसे मारता था। इसलिए नहीं कि उनकी कोई हरकत भाई को बुरी लग जाती या वह बदजुबान थी, बल्कि इसलिए कि भाई का कहना था, तुम आटा नहीं गूंथोगी। लेकिन घर में इतने काम थे कि भाभी कभी कभी मेरे लिए मदद कर देती। और जब भाई देख लेते कि भाभी आटा गूंथ रही है तो वह उनको मारना शुरू कर देते। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरे चाचू के बच्चे भी हमारे साथ ही रहते थे, जो कि सारे जवान थे। इस घर में सबका खाना एक ही बनता था, इसलिए काम बहुत ज़्यादा होता था। मेरी भाई को परवाह नहीं थी कि वह सबके सामने भाभी पर हाथ उठाता था। एक दिन मैंने भाभी से पूछ लिया कि भाभी, आप आटा गूंथती हो तो भाई आपको क्यों मारते हैं? ऐसा तो पहली दफ़ा देखा और सुना है। जब मेरी भाभी ने निहायत अजीब बात कही कि जब तुम्हारी शादी होगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। जब मेरी शादी हुई तो मैं एक दिन आटा गूंथ रही थी और मेरा पति आया, मुझे बालों से पकड़कर खींचता हुआ बोला कि तुमने। मेरा नाम निशा है। हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे। मेरी माँ इस दुनिया में नहीं थी। घर में औरतें बहुत कम थी और आदमी बहुत ज़्यादा थे। मेरी एक कज़िन भी थी। हम ही औरतें, बाकी सब मर्द थे। इसलिए मेरे भाई की शादी करवाने के बारे में सोचा गया था कि इस घर में कोई समझदार लड़की आ जाए तो सारे घर को संभालने में हम दोनों की मदद हो जाए। मेरी कज़िन तो सिर्फ 14 साल की थी और पढ़ाई भी करती थी, जबकि मुझे 10वीं के बाद घर बैठा लिया गया। मेरी उम्र 17 साल की थी। कभी कभी घर में मेहमान आ जाया करते तो हमसे संभाला नहीं जाता था। कभी चावल खराब कर देते तो कभी सब्जी में नमक ज़्यादा हो जाता। भाई शादी के मूड में बिल्कुल भी नहीं था, शादी नहीं करना चाहता था। लेकिन पापा के कहने पर वह मान गया और उसके लिए एक अच्छी सी प्यारी सी लड़की को तलाश किया गया था। मेरी भाभी कोई दुबली पतली ना थी, लेकिन उनका वज़न उनको सूट करता था, यानी वे बहुत प्यारी लगती थी। जो भी कपड़े पहनती उन पर सब अच्छे लगते थे। सच कहते हैं कि बहुत ज़्यादा दुबली पतली लड़की अच्छी नहीं लगती। ऐसा लगता है कि हैंगर पर कपड़े टांग दिए हों। लेकिन थोड़ा इंसान को सेहतमंद होना चाहिए। शादी के एक दिन बाद इन्होंने मेरी मदद के लिए किचन की तरफ रुख कर लिया। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ, मैं हैरान रह गई और मेरी भाभी को भी यह सब होने की उम्मीद नहीं थी। मेरी भाभी किचन में आटा गूंथ रही थी और हॉल में हमारे कजिन बैठे थे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि आटा ज़मीन पर बैठकर गूंथना चाहिए, खड़े होकर आटा गूंथने से वह सही नहीं गूंथता। भाभी ज़मीन पर बैठी थी और थोड़ी देर पहले मुझे समझा रही थी कि किस तरह बैठकर आटा गूंथना चाहिए, औरत की सेहत के लिए अच्छा होता है। कि अचानक मेरा भाई आया और भाभी को एक झटके से उठाकर कहने लगा कि ये क्या कर रही हो तुम, और धक्का देता हुआ कमरे में ले गया। मैं हैरान रह गई और थोड़ी देर बाद भाभी के चिल्लाने की आवाज़ आई कि जैसे कोई उन्हें मार रहा हो। अगर मेरा भाई यह सब कर रहा था तो उनकी गलत बात थी, क्योंकि अभी तो उनकी शादी को एक हफ्ता भी नहीं हुआ था। और मुझे तो यह समझ में नहीं आया कि उन्हें किस लिए मार पड़ रही थी। हो सकता है उन्होंने कमरे की सफाई ना की हो या भाई की कोई शर्ट इस्त्री ना की हो, इसलिए वह इस तरह की हरकत करने पर मजबूर हो गई। वैसे भी मेरा भाई बहुत गुस्से वाला था, घर में बड़ा था, कारोबार भी वह संभालता था और हर किसी को डांटता मारता था। मुझ पर और मेरी कजिन पर तो आज तक हाथ नहीं उठाया और कहता था औरत पर हाथ नहीं उठाते, लेकिन नज़रों से घूर कर ही डरा देता था। लेकिन आज अपनी बीवी पर बुरी तरह हाथ उठा रहा था। मैंने सोच लिया कि भाई की यह बात पापा को ज़रूर बताऊंगी कि भाई ने भाभी को आज बहुत मारा, वो भी बिना किसी वजह के। लेकिन यह बात जब मैंने पापा को बताई तो उन्होंने पहले मेरी बात गौर से सुनी, फिर कहा कि तुम्हारी भाभी क्या कर रही थी?
मैंने कहा कुछ भी नहीं कर रही थी, ज़मीन पर बैठकर आटा गूंथ रही थी। और भाई ने ज़बरदस्ती उन्हें घसीट लिया। उसके बाद मारना शुरू कर दिया। उन्होंने 2 पल कुछ सोचा और कहा कि तुम उनके मामले में मत बोलो। मेरे पापा यह कहने से पहले कहीं खो से गए थे। मैंने कहा कि यह गलत बात है। अगर मम्मी होती तो भाई को बहुत डांटती। भला ऐसा भी कोई करता है? पापा ने कहा कि तुम्हें एक दफ़ा कह दिया, अपने काम से काम रखो। भाभी जब शाम को अपने कमरे से बाहर निकली तो मैं उनकी शक्ल देखती रह गई। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि 1 हफ्ते की दुल्हन है। ऐसा लग रहा था कि 10 साल से शादी गुजार के बैठी हैं और उनके 2-4 बच्चे हैं। उनके चेहरे पर मारने पीटने के निशान थे। उनकी सारी रौनक, मुस्कुराहट और चमक खो गई थी। उनकी आंखें बता रही थी कि भाभी बहुत रोई हैं। फिर मैंने भाभी से पूछा कि भाभी, आखिर भैया ने आपको क्यों मारा? तो वह और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरी शादी की बात चल रही थी। एक दिन मैंने भाभी से कहा कि भाभी आटा गूंथ लो, तो वह कहने लगी नहीं गूंथ सकती, तुम गूंथ लो। मैंने आटा गूंथा तो मुझसे वह कभी सख्त हो जाता तो कभी पतला। जिसकी रोटियां भाभी से नहीं बनती थी और घर वाले उन्हें सुनाते कि रोटी भी नहीं बनानी आती इस लड़की को। फिर अगली बार वह खुद ही आटा गूंथने लगी। एक दिन जब वह आटा गूंथ रही थी, भैया ने उन्हें देख लिया और फिर वह भाभी को बालों से पकड़कर वहां से ले गया। उसके बाद मैं भी आगे बढ़ी। मैंने भाई का हाथ रोक लिया और कहा, क्या हो गया है आखिर आपको? और उन्होंने मुझे धक्का दे दिया। अच्छा खासा तमाशा बन गया। घर के बाकी सब लोग भी इकट्ठे हो गए। वह भी भाई को रोकने लगे। क्या कर रहे हो तुम? उन्होंने कहा, जो भी आगे बढ़ा और हमारे मामले में जो बोला, मैं उसकी जवान नोच लूँगा। सब भाई से डरते थे, फौरन पीछे हट गए। उनको इस मामले में पड़कर अपनी बेइज्जती नहीं करवानी थी। भाभी के साथ फिर वही हुआ। उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा खराब थी और इतनी खराब थी कि वह चक्कर खाकर गिर पड़ी। मैं उन्हें हॉस्पिटल ले गई। भाई भी घर पर नहीं था तो मैं कजिन के साथ ही ले गई। इस बात पर भाई को बहुत गुस्सा आ रहा था। वह बोले, मैं घर आ ही रहा था, कहीं मर तो नहीं गया था, थोड़ा इंतज़ार कर लेते। जब तक भाई नहीं पहुंचा था, डॉक्टर ने मुझे अपने कमरे में बुलाया। यह क्या हाल करके लाए हो? इतनी नई नवेली दुल्हन को कोई ऐसे मारता है क्या? अगर यह केस दोबारा यहाँ आया तो मैं पुलिस बुला लूँगी। इंसान को इंसान ही समझे, जानवर न समझे। समझाओ उसे। डॉक्टर को एहसास हो गया था। फिर एक दिन मैं और भाभी छत पर टहल रहे थे। मैंने फिर भाभी से पूछा कि भाभी, भैया आपको क्यों मारते हैं? तो भाभी ने कहा, तुम्हारी शादी होगी, तुम्हें पता चल जाएगा। लेकिन एक राय मैं तुम्हें ज़रूर दूंगी कि इस खानदान के लड़के से कभी शादी मत करना। मैं भी सोचने लगी कि मेरी जिससे शादी होने वाली है वह तो मेरा कजिन ही है और भाई का दोस्त भी है। पापा का कहना है अपने घर की बेटी को गैर मर्दों में ना देकर अपने घर के मर्दों में ही देना चाहिए। अगर उसने भी मेरे साथ ऐसा किया तो मैं क्या करूँगी? और जिससे मेरी शादी होने वाली है वह भी गुस्से वाला है। मुझे बहुत डर था कहीं मेरा हाल भी वही ना हो जाए। अब तो भाई ने भाभी को किचन में आने से भी मना कर दिया था। केवल बाहर के कामों को ही हाथ लगाने को बोला था और गर्मी में ही बंद गले और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने को भी बोल दिया था। किचन का एक दरवाजा हॉल की तरफ खुलता था जो भाई ने बंद करवा दिया था। अब किचन में खाना बनाना तो दूर, वहाँ खड़े रहना भी दुश्वार हो गया था। घर के सभी लोगों ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, इस तरह तो कोई भी किचन में काम नहीं कर पाएगा। लेकिन भाई ने सबसे झगड़ा कर लिया। फिर एक दिन मेरी शादी हो गई। 2 दिन बाद मैं भी किचन में नीचे बैठकर आटा गूंथ रही थी कि तभी मेरे पति पीछे से आए और मुझे बाजू से पकड़कर अंदर ले गए। उन्होंने मुझे मारा तो नहीं, लेकिन इतना जरूर कहा कि आइंदा इस तरह की हरकत मत करना। मैं घबरा गई और तुरंत भाभी के पास गई। भाभी से पूछा कि भाभी, मैं आज सब जानना चाहती हूँ, आखिर बात क्या है? कहीं ऐसा ना हो जाए आपकी तरह मेरी ज़िंदगी बर्बाद ना हो जाए। आज आप मुझे एक बात सच सच बता दीजिए। वह बोली, तुम्हारा भाई दिमाग से पैदल है, उसके दिमाग में बचपन की कोई याद फंस गई है।
इसलिए वह मुझे मारता है, मुझसे बदला लेता है। रात में भी इस बात पर गुस्सा आए, लेकिन यह हकीकत है कि जब भी मैं नीचे बैठकर आटा गूंथती हूँ तो मेरा शरीर भारी भरकम होने की वजह से मेरा पैर दिखते हैं, वह बदन भी दिखता है। इससे शायद हॉल में बैठे कुछ लोगों को कुछ दिखता होगा जो तुम्हारे भाई को पसंद नहीं है, इसलिए उनके दिमाग में शक रहता है। तुम्हारी माँ ने तुम्हारे पापा के साथ बेवफाई की थी। तुम्हारा एक चाचू इस शहर में नहीं रहते थे, मुल्क से बाहर रहते थे। तुम्हारी माँ का उसके साथ चक्कर था। तुम्हारे पिताजी भी काम के सिलसिले में बाहर रहते थे। वह तुम्हारे चाचू को रिझाने के लिए आटा गूंथते समय अजीब शर्मनाक हरकत करती थी। मेरा वजूद तो थोड़ा भारी है, इसलिए जब भी मैं आटा गूंथती हूँ तो तुम्हारे भाई को भी यही लगता है कि मैं भी वही हरकतें कर रही हूँ। वह मुझ पर जरा भी भरोसा नहीं करता, दिन रात ताने अलग देता है और मुझसे मारपीट अलग करता है। जब बात किरदार पर आ जाए तो रिश्ते भी ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन भाभी, इस तरह तो मेरा रिश्ता तो पहले दिन ही ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरा पति भी तुम्हारे पति का करीबी दोस्त है और दोनों एक ही संगत में रहते हैं और दोनों को यह पता है कि यह उसी चाचू का बेटा है। दोनों एक ही शक का शिकार हैं। मेरी ज़िंदगी की तरह ही तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद होने वाली है। हम दोनों उन मर्दों को कुछ नहीं समझा सकते। मैंने भाभी को कहा, हम दोनों चुप नहीं बैठेंगे और हम पापा को यह बात बता देंगे। हम दोनों ने शुरू से लेकर आखिर तक सारी बात पापा को बताई तो वह भी परेशान हो गए और कहने लगे, किसी की गलती की सज़ा किसी और को देना गलत है। तभी उन्होंने किचन का बंद दरवाज़ा खुलवा दिया और भाभी को गर्म कपड़े पहनने को मना कर दिया और भाभी से भी कहा, तुम्हारी जो मर्जी आए वह कपड़े पहनो। और मेरे भाई और पति की अच्छी खासी क्लास लगाई और मेरे पापा ने बोला कि अगर उन दोनों ने ऐसी हरकत दोबारा की, किसी ने भी दोबारा पिटाई की, तो तुम लोग मुझे आकर सारी बात बताना। तुम दोनों मेरी बेटी हो। मेरी बीवी ने मेरे साथ बेवफाई की थी, मुझे धोखा दिया था, लेकिन मैंने कभी उस पर हाथ नहीं उठाया और तुम लोगों को बिना वजह इस तरह जलील करते हो, यह मैं होने नहीं दूंगा। और अगर मेरी बीवी से मुझे मसला था, उसने मेरे साथ बेवफाई की थी, तो मैंने उसे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल दिया था, लेकिन उसे कभी जानवरों की तरह मारा पीटा नहीं था। यकीन नहीं आ रहा किस किस्म के लोग हो तुम। इसके बाद से मेरे पति ने और भाई ने इस तरह की हरकत कभी नहीं की। ऊपर वाले की तरह से हम दोनों को एक उम्मीद थी। पापा ने घर में नौकर भी रख लिए थे और जब औलाद हमारी ज़िंदगी में आई तो हमारे पतियों के रवैये भी काफ़ी बदल गए थे। इसके बाद पापा ने एक अच्छा काम और किया कि घर के हिस्से कर दिए। भाभी का हिस्सा अलग और मेरा हिस्सा अलग कर दिया। हम अपने घर की चार दीवारी में रहते थे। किसी के आते जाते की नज़र नहीं पड़ती थी, जिसकी वजह से मर्दों को अकल आ गई और सब कुछ बेहतरीन हो गया था। आखिर मैं यही कहूँगी कि किसी की सज़ा किसी और को मत दो। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसे लगी कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।